है, मैं हाँ, सिर्फ तो हौलदार तूने रह क्या गया। कमाया? हाँ, कुछ नहीं कमाया, लेकिन मैंने बहुत कुछ कमाया है। आप मुझे पता है, तेज बोलने के कारण आप मुझे टर्मिनेट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, यहाँ से मेरा ट्रांसफर कर सकते हैं, मुझे पर कोई भी एलिगेशन लगा के मुझे जेल के अंदर डलवा अरे सकते सब हैं। कुछ जानते लेकिन हो मैंने लेकिन- ईश्वर की नजरों में अच्छा काम किया है, एक पुण्य का काम किया है। मैंने दो जो कपल थे उनको उधड़ने से बचाया, उनको लूटने से बचाया है, क्योंकि आप लोग लूटते हो, कोर्ट लूटती है, वकील लूटते को सब कुछ लूटते हैं, चील की तरह खा जाते हैं। अगर आपकी नजरों में मैंने ये बुरा काम किया है तो आप मेरे ऊपर कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं, मुझे मंजूर है। राम राम। हाँ भाई, तुम्हारे जवाब के इंतजार में बैठी रहूंगी मैं। क्या फैसला लिया तुमने? मैडम जी मैंने तो ले लिया, मैं इस औरत के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। घर पे भी तुमने ही शुरुआत की थी और यहाँ पे भी तुम ही शुरू कर रहे हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते ना तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मेरी तो किस्मत उसी दिन फूट गई थी जिस दिन तू शादी करके मेरे घर पे आई थी। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं तुमसे शादी नहीं करता। अब सारी कमियां मुझ में। अरे बस करो, ये अपनी खिचड़ी है ना कोर्ट में पकाना। ये पकड़ो, और बाहर सत्यवान जी बैठे हैं, अपनी एफआईआर उसी से दर्ज कराओ। चलो निकलो यहाँ से। कितने पैसे हो गए जनाब? पैसे किस बात के? मैंने कुछ किया थोड़ी है, ये तो आपका अपना काम है। ये सरकारी कोई भी काम हो, पुलिस का या मेडिकल का, सब में पैसे ले हैं जी। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। पता ना जी, हम तो जब भी गए हैं तो वैसा ही हुआ है। कोई नहीं, आपका काम हो गया है, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। राम राम भाई। ये जो है, जनाब राम राम। राम राम भाई, आओ। वो मैडम ने भेजा आपके पास। ये रमेश कौन है? मैं हूँ। अच्छा, और ये ज्योति, मैम सर, क्या बात हुई? वो हमें इकट्ठा नहीं रहना, तलाक लेना, इसलिए। कितने साल हो गए शादी को? अभी 3 साल हुए हैं। 3 साल में ही एक दूसरे को पहचान लिया और देख लिया और जुड़े भी और अलग होने की तैयारी करने लगे। ऐसा क्या हुआ? हाँ बिटिया, क्यों, क्या हुआ ऐसा? सर अब किस्मत में यहाँ तक का दौर लिखा है तो इसमें क्या क्या कर सकती हूँ मैं। अब यही नहीं चाहते हम साथ रहे, मुझमें और हिम्मत नहीं है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की। इससे अच्छा तो अलग ही होना है, पर मैं नहीं चाहती कि हमारा डिवोर्स हो। रो मत बिटिया, दुख सुख, धूप और छाया, उतार चढ़ाव, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और जब किसी खुशी के साथ कोई दुख हमारी जिंदगी में आता है ना, तो परीक्षा लेने के लिए आता है, और उस परीक्षा में अगर हम फेल हो जाते हैं ना, तो बाद में पता चलता है कुछ नहीं बचा जिंदगी में। लेकिन उस अंधेरे का हम डटकर मुकाबला करेंगे तो उस अंधेरे के पीछे एक उजाला है। बेटा, मुझे नहीं पता और ना मैं जानना चाहता कि आप लोगों की लाइफ में ऐसा क्या कारण हुआ कि आपकी जो आवाज़ है वो आपके घर से बाहर निकलकर इधर पुलिस चौकी में आई है। आज पुलिस चौकी में है, कल अदालत में होगी, और अदालत के बाद पूरे समाज में, रिश्तेदारी में। बेटा, यहाँ जोड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा, जोड़ने वाला एक ही शख्स है, ऊपर वाला। तुम मेरे बेटे जैसे हो और अपने आप को भाग्यशाली समझो कि लक्ष्मी का स्वरूप जैसी पत्नी आई है आपके घर पे। साहब, मैंने इसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने कभी भी मेरी बात पे गौर नहीं किया। आज जब हम थाने आए तो देखो आपके सामने क्या क्या बोल रही है।
बेटा ऐसा है, जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो किसी ने ठीक ही लिखा है। बेटा मेरे कहने से एक बार इस बात को मान ले, इससे दूर मत हो और ना ही अपने से इसको दूर होने दे, क्योंकि जो जोड़ियां बनती है ना वो ऊपर वाला बनाता है, और इन जोड़ियों को संभाल के रखना हमारा फर्ज होता है। बेटा इस घर की बात को घर तक ही रख, रिक्वेस्ट है। नहीं साहब, आप क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हो? रिक्वेस्ट तो मुझे करनी चाहिए और आपका बार बार धन्यवाद करना चाहिए। आपने आज हमारा टूटता हुआ घर बचा लिया, हमें सब कुछ समझ में आ गया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाई, क्या खिचड़ी पक रही है आप है? वो मैडम जी, मैं तो बस ये था कि इन दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए और आपस में ठीक ठाक रहें, तो मैं बस थोड़ा सा कोशिश कर रहा था कि इनकी नाराज़गी दूर हो जाए। अच्छा, यानी फैसला करवा रहे थे। क्यों, सरपंच हो क्या तुम? इस थाने के इंचार्ज हो तुम? ये काम एसएचओ साहब का है, वो खुद फैसला कर लेंगे इस बात का। वो तो इनकी मर्जी है। तुम अपना काम करो और सुनो, चलो तुम मेरे साथ, और तुम्हें मैम बुला रही हैं। बेटा एक बात बताऊं, जी बोलिए साहब। ये मेरी अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस लगा लो, तजुर्बे लगा लो। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे ना, चील और कौवे की तरह नोचते हैं यहाँ। मैं ये नहीं कहता कि सारा डिपार्टमेंट भ्रष्ट है, लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग जो भ्रष्ट हैं वो अच्छे इंसानों की भी गिनती नहीं होने देते, उनको भी उस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं। बेटा अब आपका वो दौर शुरू हो गया है जिसका मुझे डर था, आपकी जेब से पैसे निकलने का। ये दौर, ये सिलसिला आज शुरू हो जाएगा और ज़िंदगी भर आप कोर्ट के और पैसों के चक्कर काटते रहोगे। पैसे कमाते कमाते कोर्टों में, पुलिस स्टेशनों में पैसे देते देते थक जाओगे, मर जाओगे, लेकिन ये दौर ख़त्म नहीं होगा। बेटा रिक्वेस्ट है, इस दौर को, इस तूफान को आने से पहले रोक लो बेटा। यहाँ पर कोई भी तुमसे पूछे तो कह देना कि हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हम तो बस ऐसे ही, और अपनी एप्लीकेशन उठा लेना बेटा। हाथ जोड़ता हूँ बेटा। यहाँ पर परिवार जो आते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और आंसुओं के अलावा कोई कुछ भी नहीं ले जाता। तो उस बुरे दौर से बच लो बेटा, बच लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा यहाँ पर हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े बहुत से केसेस आते हैं, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई समझ जाए तो ठीक, और कोई ना समझे तो कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन जो इंसान की ईगो है ना, घमंड, वही उसका सर्वनाश का कारण बनता है। तो अंदर जाओ, बोलो कि हमारा समझौता हो गया है। ठीक है बाबूजी। ऐसे यहाँ हजारों केस आते हैं, तू चिंता मत कर। इस पर तो ऐसी धारा लगवाऊंगी कि 6 महीने से पहले जमानत भी नहीं होगी। पर इस सब में खर्चा लगेगा, तू 50,000 की तैयारी कर। ठीक है मैम, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, हाँ फाइनल, बाद में बात करती हूँ। मैडम, मुर्गी तो 50,000 में फंस गई है, मुर्गे को अब आप फंसा दो। हो गया। हाँ जी मैडम जी। वो तेरी घरवाली, उसने दहेज, डोमेस्टिक वायलेंस, इसके अलावा 4 और धाराएं लगवा रखी हैं। बेटे तू 1 साल से पहले जेल से निकलने वाला नहीं है। हाँ, निकल भी सकता है। अर्चना जी, इसको हिंदी में समझा।
समझाना क्या है मैम, बड़ा आसान सा तरीका है। 1 लाख रुपए दो और केस रफे दफे कर दूंगी। और तो और 420 का केस तेरी ही बीवी पे लगा के उसी को अंदर ठोक दूंगी। ठीक है मैम, वैसे मुझे पता था मेरे पैसे लगेंगे। रमेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं ज्योति, गलती तो मुझसे हुई है, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। नहीं रमेश, आपसे गलती नहीं हुई है, हम बहक गए थे। हमें अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल भी सोचने के लिए टाइम ही नहीं मिला, सिर्फ हम अपने स्वार्थ के लिए सोचते रहे। रमेश, मुझे माफ़ कर दो। कोई नहीं ज्योति, चलो चलते हैं। मैं इस रमेश को अच्छे से जानती हूँ, 1 नंबर का नीच और घटिया इंसान है ये फिर तुझे खून के आंसू रुलाएगा और फिर से तू आएगी यहाँ पे। ध्यान रख लेना, तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी। अभी भी वक्त है तेरे पास, सोच ले अच्छे से। पुलिस डिपार्टमेंट को तुमने पागल समझ रखा है क्या? कभी कहते हो हमारा झगड़ा हो गया है, एप्लीकेशन देते हो यहाँ के, और फिर कहते हो हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं था, तुम्हारे खाली बैठे हैं क्या हम? वाह मैडम वाह, आप भी कमाल हो। थोड़ी देर पहले कह रहे थे तुम्हारी बीवी तो बेकार है, खराब है, उसने तुम पे 6 धारियां लगवा दी। जब मैंने पैसे देने से मना कर दिया तो मेरी बीवी के सामने मेरी बुराई कर रही हो। कमाल है। मैडम जी, हमें यहाँ आके ये बात तो समझ में आ गई है कि एक ही छत के नीचे अच्छे लोग भी रहते हैं और बुरे लोग भी। धन्यवाद मैम, आज के बाद हम कभी नहीं आएंगे। चलो। मैडम, ये सारी की सारी ऐसी तैसी ना उस सत्यवान की हुई है। उसकी वजह से हमारे हाथ में आई हुई लक्ष्मी लौट गई। अच्छा, तो किया धरा है सारा सत्यवान का है। सत्यवान! जी मैडम। क्या किया तूने? क्या हुआ मैम? अरे कोई हमारे पास आ रहा है अपने समझौते के लिए, और तू क्या कर रहा है? हैं? कैसी पट्टी पढ़ा रहा है उनको? अरे वे हमसे बात कर रहे हैं, तू क्या वकील लगा हुआ है यहाँ पे? मैडम, सरपंच ही झाड़ रहा था, समझौता तो इसने वहीं करवा दिया। वो तो अच्छा हुआ मैं टाइम पे पहुंच गई। तू जानता है ना यहाँ तेरी औकात क्या है? फिर आसमान में उड़ारी लगा रहा है तू? हाँ? जी जनाब, मैं औकात भी जानता हूँ अपनी, अपना पद भी जानता हूँ, और जिंदगी की गहराई भी जानता हूँ। मैं कसूरवार हूँ। कसूरवार इसलिए हूँ कि आपके इस पुलिस स्टेशन में कोई केस लेके आया झगड़े का। अगर हम अपनी बातों के माध्यम से उनको मोटिवेट कर देते हैं, समझाते हैं और वो समझ जाते हैं, तो मैम साहब इसमें मैंने कौन सी गलती की? ये लेक्चर है ना, अपने पास रख। तेरे को पता नहीं तू किससे बात कर रहा है? हाँ, आप अफसर हैं, आपके 2 स्टार लगे हुए हैं, और मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस नौकरी में इज्जत के साथ, ईमानदारी के साथ गुजारी। तो मेरी ये सिर्फ 3 फीतियां हैं, मैं सिर्फ तो हौलदार रह क्या गया। कमाया? हाँ, कुछ नहीं कमाया, लेकिन मैंने बहुत कुछ कमाया है। आप मुझे पता है, तेज बोलने के कारण आप मुझे टर्मिनेट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, यहाँ से मेरा ट्रांसफर कर सकते हैं, मुझे पर कोई भी एलिगेशन लगा के मुझे जेल के अंदर डलवा अरे सकते सब हैं। कुछ जानते लेकिन हैं। मैंने ईश्वर की नजरों में अच्छा काम किया है, एक पुण्य का काम किया है। मैंने 2 जो कपल थे उनको उधड़ने से बचाया, उनको लूटने से बचाया है। क्योंकि आप लोग लूटते हो, कोर्ट लूटती है, वकील लूटते हैं, को सब कुछ लूटते हैं, चील की तरह खा जाते हैं। अगर आपकी नजरों में मैंने ये बुरा काम किया है तो आप मेरे ऊपर कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं, मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं, मुझे मंजूर है। राम राम।